जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। मिठाई तैयार रखो, केजीएस का बैच कराची में भी खुलेगा। बिल्कुल कराची नहीं, पूरे के पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हर जगह, है ना। अब हमारे पास ऐसा दिन जो आएगा कि जब पाकिस्तान में बैठा लाहौर और कराची का बच्चा एसएससी की तैयारी करे। कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये तो समझ लो। कंपटीशन में अब जो फॉर्म भरे जाएंगे वो बहुत ज्यादा भरे जाएंगे। कारण है क्योंकि वो लोग भी अप्लाई करेंगे यूपीएससी, एसएससी और अलग अलग एग्जाम्स में, है ना। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आज अपना सेट 28 है, 28वां सेट है। बड़ा अच्छा सेट है ये, क्योंकि इसके सवाल जो हैं काफी अच्छे एग्जाम्स के हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पूछा गया सवाल है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है ये, और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। चलिए आइए हम शुरू करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सर अब पाकिस्तान को हिस्ट्री पढ़ाई। हाँ, उन लोगों को भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत का। उन वीर जो है वीर योद्धाओं के बारे में बताई जाएगी। उनको आज तक इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया है ना। उनके पूर्वजों का इतिहास हमारा पूर्वजों का इतिहास है, तो उनको पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बताया गया, है ना। अफगानिस्तान के जो हर घर का बच्चा जब रोता था तो मान सिंह के बारे में जब सुनता था कि मत रो बेटा, मान सिंह आ जाएगा, तो ये तो कहानी तो उन्होंने सुना ही नहीं, अब सुनेंगे वो लोग, है ना। कि मात सुनावे बाल का खौफनाथ यशगान, काबुल भूला नहीं अजय वो खंडे वो हाथ। तो काबुल अभी भूला नहीं है, वो खांडे का, और वो जो खांडा मतलब जो उनकी तलवारें होती है वो खांडी होती है, वो खांडे कहते हैं, सीधी तलवार होती है। तो काबुल भूला नहीं है अभी वो जय, वो खंडे वो वार। तो मानसिंह के जो वार है वो अभी तक भूला नहीं है, वो कहानी अब सुनाई जाएगी इन लोगों को। आइए, क्या है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि एडवर्ब क्या है। क्या ट्रिवियल एक एडवर्ब है? नहीं सर। सेल्डम एक एडवर्ब है? एग्जैक्टली सर। डिसएग्री और एग्री, सहमत होना और सहमत नहीं होना। एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सेल्डम। सेल्डम क्या है? एक एडवर्ब है। नॉर्मल सा सवाल है ये। चलो, आइदर माई आंट और माई कजिन। आइदर के बाद माई आंट, माई आंट क्या है? S1। और के बाद है माई कजिन, कजिन है S2। S2 के हिसाब से वर्ब लगेगा हैव ना चोलबो, हैज। आंसर होगा बी। तो क्या है? अभी में माई कजिन हैव, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन देयर बीइंग एनी गॉड। एक व्यक्ति जो ये नहीं मानता है कि भगवान कोई होता है ना। लोग आजकल देख रहे हो, लेकिन अब जो है, मैं एक चीज से बड़ा खुश हूं। मुझे विगत कुछ दिनों में एक चीज दिखा है कि पाकिस्तान की ये मंशा थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच के सांप्रदायिक दंगे को भड़काने की, लेकिन मैं इस देश को देश में जितने सारे लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, सब एक साथ मिलकर आए हैं। यही ताकत है एकता की, और वही चीज है कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा या क्या होगा इल्जाम अगर भगवे से लिख दूं, अगर जो है हरे रंग से लिख दूं हिंदू और भगवे से इस्लाम। तो वो वाली बात है कि भाई सब एक है ना। सब एक है, सारी जो है विचारधारा एक है, लोग एक है, खून एक है। तो फिर क्यों ऐसी चीजें हैं? तो इस बार मैं इस चीज को देख के एकदम जो है भाव विभोर हो गया कि यहां पर जितने सारे लोग, जो मनसा थी पाकिस्तान की कि भारत में हो रहे बढ़ रहे जो एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो बातें, तो वो जो है आपस में लड़ाने वाला काम किए, और जितना लड़ाने का काम किए उस दिन, मतलब उतने ही लोग जब सब एक साथ मिलके आ गए, तो वही जब दिल से वही आवाज निकलेगी कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा या क्या होगा इल्जाम, हरे रंग से लिख दो हिंदू और भगवे से इस्लाम। तो वो वाली बात एकदम सच्चाई रूप से सामने आ गई है ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई है। चलिए, लिखा है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, अथिस्ट कहते हैं। जो मानता है ईश्वर को उसे थीस्ट कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे अथिस्ट कहते हैं। वो क्या कहलाता है? अथिस्ट, यानी नास्तिक, नास्तिक कहलाता है। पैंथीस्ट मतलब हर जगह ईश्वर ही है। एंटीपैथी, ये तो खिलाफ है। एंटी सोशल, सोशल सामाजिक के खिलाफ है, एंटी सोशल कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, करेक्ट। टुडे, आज, मैन हैज रीच्ड, है ना। रीच्ड क्या? द मून, द मून, द सन, द अर्थ, यानी जितने सारी चीजें हैं सब एक तरीके से इनके साथ द का प्रयोग होता है। द मून, द अर्थ, आर्टिकल में आपको पढ़ाया था, यही आईबी का पूछा गया सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आरबी, आर्बिट्री होता है ये, खत्म, काट दिया। कॉन्फी, CONFI, कॉन्फिडेंशियल, CONFI, DAN नहीं, DEN, कॉन्फिडेंशियल, है ना। ये देखो, IT इन ERARY, आइटिनरी, बिल्कुल सही है। ये क्या है? तो फिर गलत होगा ये। MANDA, मैंडेटरी। तो MANDAT
ओ आर वाई मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी, ओ आर वाई मैंडेटरी। आंसर क्या है? तो आंसर है सी। नेक्स्ट, रुचिका इज अ कलेक्टर ऑफ कॉइन्स एज अ हॉबी, यानी कि जो कॉइन्स को कलेक्ट करना किसके लिए, स्टडी करने के लिए या कुछ भी चीज को करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है ना, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो कॉइनोलॉजिस्ट नहीं कहलाता है। और फिलएटलिस्ट, फिलएटलिस्ट का मतलब होता है जो पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की बात होती है उसको कहते हैं, उसे नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। फिल मतलब प्यार, एंथ्रोपिस्ट मतलब मैनकाइंड, तो क्या हो जाएगा? फिलेटिलिस्ट मतलब स्टैम्प्स हो जाएंगे, और न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है कॉइन का अध्ययन करना, कॉइन को इकट्ठा करना, ये कहलाता है। सर क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा बाबू, अब क्वेश्चन कहां से लेके आए? सीडीएस क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है, एसएससी क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है, सीजीएल क्वेश्चन में नहीं मजा आ रहा है, आईवी क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा। तुम बताओ मैं करूं तो करूं क्या? ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड कहते हैं। ब्रेड एंड बटर ये क्या है? तो एक लाइवलीहुड के लिए है, तो लाइवलीहुड कहते हैं। या ब्रेड एंड बटर को अभिन्न अंग कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल कहलाता है। तो पार्ट एंड पार्सल तो दिया नहीं है, देखो फूड तो होगा नहीं, और सिंप्लिसिटी नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसको लाइवलीहुड कहेंगे। हाँ ये अब देखो, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बनाओ इसको। अब ये तो कहोगे सर ये कहां से कह रहे हैं कि अच्छा सा क्वेश्चन है? सीधा सीधा क्या है कि आफ्टर यू अ मील, अब मील है, मील को खाने की बात है, तो आफ्टर यू ईट अ मील और अ स्नैक, योर जो है पेंक्रियाज रिलीज मोर इंसुलिन टू मेक श्योर द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम कैन आइदर योर सेल इफ यू हैव more glucose than you need, your body can remove the excess from your blood। देखते ही हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टली जो है पंक्चुएटेड सेंटेंस, पंक्चुएशन से सवाल पूछा है और आप इसको बताइए। देखो अब यहां पर क्या है लिखा है कि माई नेम, ठीक है। अब ये कह रहा है माई नेम, एक हो गया। रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर। पहली बात कि यहां पर जो कह रहा है कि पंक्चुएटेड सेंटेंसेस की बात हो रही है, और कह रहा है कि मेरा नाम, इन्वर्टेड कॉमाज है ना, इन्वर्टेड कॉमाज ओपन और फिर इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, एक ओपन कर दिया दूसरा क्या कर दिया क्लोज। कह रहा है कि रिप्लाइड दैट लेडी, रिप्लाई द लेडी, रिप्लाई किया उस लेडी ने। तो यहां तक तो सही है, ये वाला पार्ट देखोगे तो ये पूरा सही है, यहां भी सही है, यहां पर गलत है, ये काट दिया, और ये सही है, ठीक है। फिर कह रहा है रिप्लाइड द लेडी, रिप्लाई किया लेडी ने, तो फिर कॉमा दो, यहां कॉमा दो, नहीं दिया है इसलिए गलत हो गया ये। एक है ना कि मेरा नाम माई नेम, रिप्लाई द लेडी, तो फिर कॉमा देना पड़ेगा, ये भी गलत, और ये पहले से कट गया, यहां कॉमा तो दिया है तो पहले से कट गया, तो बचा क्या डी। तो ये आपका पंक्चुएशन का, जो नेवी की तैयारी करने वाले होंगे उनको ये चीज समझ में आया होगा। चलो बनाओ। ये लिखा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा है कि द यंग पायरेट इज क्लेवर, क्लेवरर टू, तो क्लेवरर के साथ टू तो लगेगा नहीं, तो इसलिए काट दिया। देन लग सकता है, मोस्ट क्लेवर, और यहां पर है इज क्लेवरर देन। द यंग पायरेट इज मोस्ट क्लेवर देन, अब मोस्ट के साथ फिर मोस्ट है, क्लेवरर नहीं होगा, है ना, मोस्ट क्लेवरर देन, तो ये भी काट दिया, दो तो कट गए, ए गया और सी गया, बचा है बी और डी। बचा है क्या, या तो बी होगा या तो डी होगा। डी कह रहा है कि द यंगर पायरेट, यंगर पायरेट सबसे छोटा, इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, द यंग पायरेट, तो यंगर नहीं यंग पायरेट। आंसर क्या हो गया, बी। द कॉन्स्टेबल्स केम रनिंग आउट वेविंग देयर बिग स्टिक्स विद द म्यूजियम गार्ड्स फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, है ना, विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे जो है, धीमे धीमे, धीरे धीरे नहीं, धीमे धीमे जो बोलता है उसे विस्पर कहते हैं, फुसफुसाना। तो विस्पर का उल्टा हो जाएगा चिल्लाना, यानी येलिंग। बीटिंग मतलब पीटना, क्राइंग मतलब रोना, और यहां पर मरमरिंग है ना, मरमर करना,
यानी जो है ना बुदबुदाना उसे कहते हैं। तो येलिंग मतलब चिल्लाना। When asked why he is lied, the student avoided taking narrating the events of the day. देखो ये कह रहा है कि अवॉइड टॉकिंग, किसी चीज से बात करने से बचना, अवॉइड टॉकिंग। कि वेन आस्क्ड, जब पूछा कि क्यों ही हैड लाइड, द स्टूडेंट अवॉइड टॉकिंग, अवॉइड टॉकिंग को कहते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बीट बिहाइंड द बुश नहीं होता है, बीट इन द बुश नहीं। ये एक इडियम होता है कि बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। जब सीधी सीधी बात नहीं करना, घुमा फिरा के बातें करना। सर एक्टिव पैसिव कोई कोई गलत हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप भेज देना, मैं देख लूंगा। इंस्टा पर भेजे हो, देख लूंगा मैं। आई गॉट अप एंड वॉन्डर्ड आउट टू द बालकनी एंड स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। भाई गेट का पास्ट है गॉट, तो फिर आगे भी क्या होगा? पास्ट होगा, है ना। तो जब मतलब एक जब सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। तो स्टेयर, ये पास्ट है तो स्टेयर का पास्ट स्टेयर्ड। हीनियस, हीनियस को कहते हैं जघन्य। जो जघन्य अपराध होता है उसे हीनियस क्राइम कहते हैं। तो क्या होता है? काफी हीनियस होता है। तो काफी हीनियस होगा जघन्य, तो काफी ग्लोरियस होगा। ये नफरत है। जैसे अभी पहलगाम का जो हमला था वो बड़ा हीनियस क्राइम था, है ना। सभी लोग उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। नेवी क्वेश्चन, ठीक है ले आऊंगा नेवी क्वेश्चन। फर्स्ट टेल मी व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे। कह रहा कि फर्स्ट पहले, टेल मी बताओ मुझे कि व्हाई आर दे, है ना, कि क्यों वे जो लोग हैं, कि क्यों, व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे। यहां पहले ही लगा दिया फर्स्ट टेल मी, तो व्हाई आर दे नहीं, व्हाई दे आर, क्योंकि ये बन गया फिर इंटरोगेटिव, यहां फुल स्टॉप दिया है। तो व्हाई दे आर लेट टू वर्क। अब ये पूछ नहीं रहा है कि भाई क्यों हुए हैं ये बताओ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वाई दे आर यहां पर होगा, ना कि वाई आर दे। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा ना कि पहले टेल मी, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज योर नेम, तो पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भाई पहले ही कह रहे हो कि पहले बताओ, पूछ ही तो रहे हो। फर्स्ट टेल मी का मतलब होता है कि पूछ रहे हो उससे कि बताए कि तुम्हारा नाम है क्या, व्हाट योर नेम इज। तो ऐसे ही क्या, फर्स्ट टेल मी व्हाट दे आर लेट टू वर्क एवरी अदर डे। वुड यू माइंड ड्राइविंग एज आई हैव मेंशन सिकनेस। वुड यू माइंड ड्राइविंग, अब ड्राइविंग क्या, तो ड्राइविंग स्लोली, क्या तुम जो है ड्राइविंग जो है धीरे धीरे चलाओगे। एज आई हैव जो है मोशन सिकनेस, कि क्या है मुझे मोशन का सिकनेस में बीमारी एक होती है, तेज चलने पर डर सा लगता है, तो मोशन सिकनेस। तो वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली एज आई हैव मोशन सिकनेस। बाई द टाइम वी गॉट इनसाइड, यानी बाई द टाइम वी गॉट इनसाइड द टू मैन हैड वेनिस्ड। तो बाई द टाइम वी गॉट इनसाइड, जब हम अंदर गए दो लोग जो है वहां पे गायब हो गए थे, तो यहां कॉमा लगेगा। तो आंसर क्या हो गया? ए। ये पंक्चुएशन का है। जो लोग नेवी की बात करते हैं, नेवी क्वेश्चन बाबू ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट देखो, बताओ यहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली कौन सा लिखा है? देखो GUAR, यहां पर GUARD गार्डेड, DECEI भी, EMBA इम्बेरस होता है, BARASS इम्बेरस, इम्बेरसमेंट। तो ये तीनों तो गलत है, लाइजेंस सही है, आंसर डी। वी वर नाउ इन द सिटी गोइंग स्लोअर इन द ट्रैफिक वेन साहन सडनली लीन्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू स्टॉप। यहां पर लीन्ड ये गलत है, इनकरेक्टली पूछा है ना। लीन एल मतलब एक तरीके से नहीं कहते लीन होना, मतलब झुकना, है ना, आगे की तरफ होना। नहीं मेट्रो के बाहर लिखा रहता है डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, दरवाजों से सट कर होकर ना खड़े हो, तो वो होता है LEAN, वो क्या होता है? लीन्ड, LEANED लीन्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ये बताओ, करेक्ट पंक्चुएशन पूछा है, पंक्चुएशन से सवाल अच्छे खासे पूछ दिए गए।
लिखा है कि बहाई टेम्पल, ये बहाई एक जगह है, बहाई टेम्पल, ये ऐसे है, ऐसे नहीं, ये बहाई ऐसे होगा, है ना, एक में नहीं है, आप देखना, ये है बहाई, ये ऐसे भी नहीं, तो एक ही है। नोन फॉर इस लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे आप देखोगे ना कि जो एक मंदिर होता है, बहाई मंदिर होता है, ऐसे दिल्ली में लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल एक बहाई मंदिर का एग्जाम्पल है, ऐसे दुनिया भर में कई जगह है। द बिग नेम प्लेट, हिज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। कह रहा है कि जो एक तरीके से एक बड़ा सा नेम प्लेट, एक बड़ा सा नेम प्लेट, हिज फ्रंट डोर, मतलब ये दरवाजा है, जैसे होता है ना कि एक बड़ा सा दरवाजा होता है और इस दरवाजे के बगल में एक छोटा सा क्या होता है, नेम प्लेट लगा होता है। तो लिखा है कि अ बिग नेम प्लेट, अहेड आगे नहीं, बियॉन्ड मतलब खिलाफ नहीं, थ्रू मतलब जिसके पार नहीं, या मतलब थ्रू का मतलब तो द्वारा भी हो सकता है, बिसाइड मतलब बगल में, तो यानी द बिग नेम प्लेट बिसाइड हिज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इट इज दियर एविडेंस दैट अलाउड मी टू गेट अ वारंट टू सर्च हिज हाउस एंड वी फाउंड स्टोर्स फुल ऑफ स्टोलन एंटीक्स। कि इन देयर इट इज दियर एविडेंस, यानी यह जो है एक एविडेंस है, क्या, दैट अलाउड, जो अलाउ करता है मुझे, टू गेट अ वारंट, यानी वारंट को प्राप्त करने के लिए। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन जो है सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या होता है, यानी अ नीड, इंजंक्शन, डिनायल, यहां पर जो अथॉरे मतलब अथॉरिटाइजेशन जो होता है ना, कि मतलब किसी चीज के लिए परमिशन मिल जाना, एक वारंट क्या होता है, और मतलब ऑथराइजेशन देता है, तो वो क्या दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, तो उसका एक ऑथराइजेशन है ये, एन ऑथराइजेशन, यानी अ वारंट क्या है, तो एन ऑथराइजेशन है, टू सर्च करना, तलाश करना उसके घर को, एंड वी फाउंड, हमने पाया क्या, कि स्टोर्स जो फुल है, भरा हुआ है चुराए हुए एंटिक्स से, तो क्या हो जाएगा, ऑथराइजेशन। आई हैव बीन लुकिंग फॉर this file all over the place, all over the place. Numerous laws were passed during his term for receiving slaves who had turned into people who ran away from justice. यानी जो भाग जाते हैं किसी भी जस्टिस से, किसी न्याय से भाग जाते हैं, उसे फुजिटिव कहते, भगौड़े होते हैं, फुजिटिव कहलाता है। देखो, जुबैदा वेंट अराउंड लाइक अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप कितनी बार करा दिया, सोमनैम्बुलिस्ट, जो वॉक करता है। देखो, सोमन मतलब होता है नींद, एम्बुल मतलब वॉक, और आईएसटी मतलब पर्सन, यानी अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, आंसर कहलाएगा सोमनैम्बुलिस्ट। चलो ये देखो, लिखा है कि द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट लूमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ये पीक्यूआरएस है, पीक्यूआरएस को ए बी सी डी की तरह दे दिया है, आप बताइए इसको। देखो, कह रहा है कि द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कौन, तो ए गया, अब बी बचा है, कि आफ्टर अ नर्वस ग्लांस एट हर वॉच, यानी कि एक नर्वस ग्लांस एट हर वॉच, सी नियरली यील्ड, जल्दी जल्दी, कि एक नर्वस ग्लांस मतलब एक झटके से, एक जो घड़ी का ना झलक देखना, फिर क्या, अपने घड़ी में सी नियरली, वो करीब करीब लगी चलाने, जल्दी जल्दी, फिर क्या है, बी के बाद डी है। सो ही पुट हिज फुट डाउन ऑन द एक्सलेटर, उसने रखा अपना पैर किसके ऊपर, एक्सलेटर के ऊपर। फिर कह रहा है कि ही स्वर टू अवॉइड इट, हिट द साइड ऑफ जो है पेवमेंट, एंड व्हेन केम टू अ हॉल्ट द फॉग वाज सो बैड, यानी फॉग जो था, जो कोहरा था, वो ज्यादा था। देखो, हालांकि इसमें जो है ही कट रहा है, यहां भी कट जाना चाहिए, हर वॉच, यानी सी की बात कर रहा है, किसी ना किसी की, एक नर्वस ग्लांस किया, मतलब एक जो है नर्वस ग्लांस करते हो अपनी घड़ी की तरफ, सी नियरली ये चिल्लाई, जल्दी जल्दी, फिर क्या है, तो फिर डी है। सो ही पुट हिज फुट, इसलिए वह रखा अपने पैरों को कहां पर, एक्सलेटर पर, गाड़ी के एक्सलेटर पर रखा।
द फॉग वॉज सो बैड, जो कोहरा था बहुत ज्यादा था, डेट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट लूमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जो एक मतलब लैम्प पोस्ट था जो उसके सामने फ्रंट में था, और वहां पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर है आफ्टर, यह क्या है कि ही सर्व टू अवॉइड इट, उसने स्वर्ड किया अवॉइड करने के लिए, हिट द साइड ऑफ द जो है पेवमेंट, कि पेवमेंट के साइड में हिट किया, एंड द वेन केम टू अ हॉल्ट, और वेन जो वैन मतलब गाड़ी है आई कहां पर, एक रुकावट वाली जगह पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या है इसका, डी। सी नहीं बाबू, डी। 26 का सी कैसे दे रहे हो, कुछ बी दे रहा है बाबू, सी करे कैसे दोगे, देखो सी कह रहा है, बी कह रहा है कि आफ्टर अ नर्वस ग्लांस एट हर वॉच सी नियरली यील्ड, वो करीब करीब चिल्लाई जल्दी जल्दी, बी तो हो गया। फिर डीवी है, इसलिए उसने अपना एक्सलेटर पे रखा था, है ना। कोहरा ज्यादा था तभी तो हिट हुआ, यानी कोहरा ज्यादा था तो उसने कोशिश किया उससे बचने के लिए, लेकिन साइड में हिट हो गया और गाड़ी वहां पर रुक गई। तो आखिरी में सी आ रहा है। नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रेंज अगली बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब क्या है, बैफल का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बैफल कर देना, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। बुफेलो वाली बात से क्या हो गए, सब लोग बैफल हो गए, कंफ्यूज हो गए, परप्लेक्स हो गए, चकरा गए। तो बिविल्डरिंग करना, बिविल्डर का मतलब होता है चौकरा जाना, है चकरा जाना, चौधिया जाना। डिलैपिडेटेड मतलब जर्जर होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है समझने में सरल। लॉजिकल मतलब वही है लॉजिक, जिसमें लॉजिक हो वो लॉजिकल। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेविल्डर। ये सारे शब्द कराए हैं बैफल बुफेलो से और बेविल्डर बिल्डर से, कि बिल्डर लोगों ने ऐसा जो घर बनाया जिसको देख के सभी लोग बेविल्डर हो जाते हैं। दिल आप पर जिस डेट से आया डिलैपिडेटेड हो गया, कोहरे अगर नहीं रहे तो कोहेरेंट होगा, समझने में सरल होगा। सारे शब्द कराए हुए हैं। ओके बट रिमेंबर, है ना, ओके लेकिन रिमेंबर टू ऑलवेज कॉल जो है जहां जानकी, आई टर्न टू द अदर। ओके सही है ना, ओके बट रिमेंबर, है ना। तो रिमेंबर, तो रिमेंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज कॉल, आई टर्न्ड, अच्छा मैंने क्या किया, मना किया। तो रिमेंबर यहां पर क्या है, REMEMBR, ठीक तो है, इसमें रिमेंबर ही होगा, रिमेंबरिंग तो होता ही नहीं है। रिमेंबर्ड पास्ट की बात है, ऐसी तो कोई बात कर नहीं रहा। टू रिमेंबर की जरूरत ही नहीं है, बट टू रिमेंबर नहीं होगा। चलो, जस्ट देन मिस दत्ता केम आउट ऑफ ऑफ, अब लैब है किसके लैब से, फिजिक्स से। तो यानी मतलब जस्ट देन, और तभी जो है तब, जस्ट देन मिस दत्ता केम आउट ऑफ द फिजिक्स लैब, फिजिक्स के लैब से, लुकिंग ग्रीम एंड वेंट जो है मार्चिंग ऑफ टूवर्ड सिस्टर रोज ऑफिस। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन, कि देन ही पॉइंट, देन ही क्या, पॉइंट टू अ प्लम मैन इन अ धोती हु वॉज स्टैंडिंग। अब वॉज क्या है, पास्ट है, तो यहां भी क्या होगा, पास्ट। तो यहां पॉइंट नहीं, पॉइंटेड। तब वो क्या की कि तब वो क्या किया कि देन ही पॉइंटेड टू अ प्लम मैन इन अ धोती हु वॉज स्टैंडिंग एट द रिवर एज फाइंडिंग अ कपल ऑफ लार्ज जो है कॉपर पॉट्स विथ गंगा वाटर। तो क्या हो जाएगा, पॉइंटेड। तो ये आपके आईबी का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्वेश्चन है। सर नेवी एग्जाम नियर, यूट्यूब पे मैराथन करवा दीजिए प्लीज। बाबू आप जब इस क्लास को कर रहे हो ना, तो उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेवी का एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, लॉलीपॉप से क्वेश्चन उसके आते हैं, और वो आपसे नहीं होगा। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। तो ये आपका है, बाकी कोशिश करूंगा कि क्लास ले लूं मैं। चलिए, हाँ तो आप निश्चिंत रहिए, हाँ करवा देंगे, एक जो मैराथन ले लेंगे। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आया होगा। बाकी मंडे को मिलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा हूं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।